Thank you for inviting me here. And today's topic is very relevant, isn't it? Okay, tell me honestly, how many of you fear that AI will come and you might not be able to understand it? There may be less opportunities of jobs, there may be less overall ability to do anything because a lot of work will be done by AI, and there might be economic loss, job loss, and a lot of things. How many of you fear that? Raise your hands. Please be honest. Else we won't learn anything. हम कब सीख पाएंगे सबसे अच्छे से? जब हम सच पहले अपने आप से बोलेंगे. हाँ बताओ, कौन किस किस को डर लगता है? हाँ उठाओ, हाथ उठाओ. ओके गुड. जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो ज्यादा डरे हुए. और असली बात ये है, उन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है. जैसे अगर किसी को पता हो कि इसको खाने से क्या होगा तो वो डरेगा भी, लेकिन अगर उसे उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो उसे ना डर लग रहा है ना उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, मैं इसका करूं क्या, इस इंफॉर्मेशन का करूं क्या. कि हाँ मैं सुन रहा हूँ न्यूज़पेपर में, अखबार में, टीवी पे लोग बोल रहे हैं, बताओ, है ना. आई वालों ने ये सेमिनार भी रख दिया है कि एआई कुछ है जिसके लिए हम लोगों को जानना चाहिए. बट एग्जैक्टली एआई है क्या और क्या करता है, इसका हमें बहुत कम अंदाजा है, बहुत कम. और हमें लगता है कि हमें हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर एआई आ भी गया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा. तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि करंटली एआई कहाँ पे यूज हो रहा है. बताइए कहाँ पे यूज हो रहा है. AI basically transition from 1960 onwards. It was there ever since. It was there. It was Yes. and AI was always there. Like all the instruments that we're using, we have been using CDLX and all of that for a long while. We have been using it. We are just getting aware of it now, considering all the evolution that we have seen in the healthcare industry. Yes. So earlier also it was there, but it was not so commercialized and not so open. पहले कुछ लोग AI को यूज कर पाते थे बहुत selected quarters में. जैसे हमारा Google Maps, it uses AI. Even Google search engines, they also use some kind of an algorithm, which is a use of AI. Lot of places we used to have it, but it was not so usual that I on my phone can use it. ऐसा नहीं था. उसके लिए स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती थी, स्पेसिफिक तरीके से उसको यूज करना आना चाहिए था और फिर हम उसे यूज कर पाते थे. और एआई एक शब्द है जैसे बहुत जैसे लव या क्यूट, ये वाले जो शब्द होते हैं, more misused than used. Similarly, AI has become a word which is more misused than used. So जिस चीज को हम समझ नहीं पाते, जिस चीज को हमें लगता है थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, हम उसे क्या कह देते हैं, एआई है. और एआई के नाम पे आजकल कुछ भी बिक रहा है. तो हर चीज एआई हो रही है. कहाँ पे, किसी 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 इंडस्ट्री में जाओ, एआई लगाना है हमें. एजुकेशन में जाओ, एआई का कोर्स करना है हमें. कहीं पर भी आप जाओ, मेडिकल में जाओ, एआई से पता चलेगा कि रेडियो में हमारा जो ये एक्सरे है या एमआरआई है, इसमें क्या डिजीज है. और एआई ने कुछ बढ़िया कर दिया तो एकदम न्यूज छप जाती है. जैसे एआई ने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम शायद पास कर लिया या उतने तक पहुंच गए. एआई ने कुछ एक डिजीज फाइंड आउट कर ली, न्यूज. सो नाउ with all this, the AI has become a buzzword, but not everything that we see is purely AI or the AI we should fear first. But yes, now that AI has application in so many areas, अभी हमने सिर्फ एक बात करी ना, आपने बताया हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में AI बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. Doctors are using it for diagnosis. I recently met a doctor from AIIMS. He has opened his app and they were using some kind of a AI where people can put their symptoms
and you can find the medicines and the prescription. बट कौन से आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं और क्या कराना है. यानी डॉक्टर 6 साल पढ़ाई करके वो एक बार बताता था बहुत सारे सिम्टम्स जानने के बाद कि अच्छा हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो. बट एआई विद इट्स एल्गोरिथमिक पावर, वो उसका कंप्यूटेशन पावर इतना स्ट्रांग है कि वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ज्यादा 1 मिनट में बता देता है. 1 मिनट में मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कुछ सेकंड्स में बता देता है. और क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो वो काफी बार वो ठीक भी होता है, ज्यादातर ठीक भी होता है. लेकिन हमें डॉक्टर्स चाहिए या नहीं चाहिए? क्या डॉक्टर्स को रिप्लेस किया जा सकता है? द क्वेश्चन इज दिस. सिमिलरली इन इंडस्ट्री वी यूज्ड टू हैव पीपल. कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर होता था, कोई वहां पे बैठ के टैली सॉफ्टवेयर होता है उसको चलाता था, कोई कोई अलग 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 एक आदमी रिपोर्ट्स निकालता था. बट soon we are seeing that with AI lot of things are getting automated. आधी जगह पे अब डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एआई लग रहा है वो डेटा डायरेक्टली फेच कर रहा है एपीआई लगा के ऐप से. उसी तरीके से आप हर जगह देखो. पहले एक बार कोई कंटेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बड़े डिपेंडेंट होते थे टीचर्स पे कि टीचर्स नोट्स देंगे, फिर हम उन्हें याद करेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे. बट व्हाट हैज हैपेंड विद चैट जीपीटी? You tell the topic, all the notes from all the sources, some of the sources which teacher has also not read, they are coming in a very tabular form. बस उसे ट्रेन करना है कि कैसे उसको ये कंटेंट देना है, वो कंटेंट आ रहा है. कैमरा पीपल, वीडियो एडिटर्स, what is happening? पहले एक आदमी बड़ा ध्यान से मेहनत से एक फोटो खींचता था, फिर वो एक वीडियो खींचता था, फिर वो वीडियो एडिटर के पास जाती थी, वो बताते थे कि अरे हम इसमें ये एलिमेंट लगा रहे हैं, हम लेयरिंग कर रहे हैं, हम इसके अंदर इस तरीके से काम करेंगे. बट नाउ यू गिव वन प्रॉम्प्ट, बनी बनाई वीडियो बाहर. कब किसको रिप्लेस करके कौन सी फोटो लगा दी जाएगी, वी डोंट नो. इट इज लाइक थंबनेल्स एआई से बना रहे हैं लोग. पहले थंबनेल आर्टिस्ट हुआ करते थे, वीडियो वाले सब एआई बना रही है डायरेक्टली. रिसेंटली देयर वाज एन ऑक्शन ऑफ एआई पेंटिंग्स. पहले पेंटर चाहिए होता था जो पेंटिंग करता था, फिर वो पेंटिंग करता था, लोग अप्रिशिएट करते थे, क्या पेंटिंग करी है. बट नाउ द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन एआई. लोग अपना अपना एआई यूज करके, अपने अपने कंप्यूटर्स को यूज करके एक पेंटिंग बना के ला रहे हैं और उस पेंटिंग की ऑक्शन हो रही है. तो ऑक्शन तो हो रही है, अब हाथ से नहीं बन रही है, किससे बन रही है? एआई से बन रही है. उसी तरीके से इंटेलिजेंस, डिफेंस, हर जगह आप जहां देखोगे वहां पे कहीं ना कहीं आपको हिंट्स ऑफ जहां टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वहां पे कहीं ना कहीं एक हिंट और एंट्री और मीडियम लेवल एंट्री हो चुकी है एआई की. नाउ is AI good or bad? How many of you think that AI is good? Very good. How many of you think it's bad? अच्छा, तुमने दोनों में हाथ खड़ा कर लिया. It's both good and bad, but actually it is neither and neither. It is neutral. ना वो अच्छा है, ना बुरा है, ना न्यूट्रल है. वो हमारे यूजेज पे डिपेंड करता है, वो हमारी रियल टाइम सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एआई हमारे लिए अच्छा साबित होगा, बुरा साबित होगा, या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. हमारा यूजेज, इट्स अ टूल. जैसे अगर यहाँ पे एक हथौड़ा रख दिया जाए तो वो क्या किस किस काम आ सकता है? अरे एक हथौड़ा रख दिया जाए तो किस किस काम आ सकता है? कुछ क्रश करने के काम आ सकता है, कील ठोकने के काम आ सकता है, और क्या आ सकता है? बोलो बोलो, तुम लोगों के मुंह में है वो बात. हाँ, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, सर फोड़ने के भी काम आ सकता है.
तो हैमर है ना? यानी कि जिस व्यक्ति ने उसे यूज किया उसकी इंटेंशन पे सब चीजें डिपेंड कर रही हैं. एक व्यक्ति अच्छी इंटेंशन से यूज कर रहा है तो हैमर से आप टेबल बना रहे हो. दूसरा व्यक्ति अगर उसी को यूज कर रहा है तो सर फोड़ दे रहे हो. तो जिस तरीके से एक हैमर के पास अपना दिमाग नहीं है, उसी तरीके से अभी तक अगर हम बहुत एडवांस्ड जो एआई के ऊपर रिसर्चेस हो चुके हैं जो अभी तक बहुत लिमिटेड हैं, उनको छोड़ दें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी इज जस्ट लाइक दैट हैमर. अगर कोई व्यक्ति एआई को यूज करके एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, अच्छी बात है. लेकिन वही अगर वो उस एआई को यूज करके किसी के चेहरे को मॉर्फ करके किसी लड़की की ऐसी वीडियो बना रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो गलत है. वेरी सिंपल. सो इन दैट सेंस फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि मशीन के एथिक्स जानने से पहले हमें किसके एथिक्स जानने चाहिए? इंसान के. क्योंकि यूज तो एआई को कौन करेगा? इंसान ही करेगा. हम कितनी कोशिश करें कि एआई खुद उछल के बाहर आ जाए और हमारे घर साफ कर दे, खाना बना दे. Currently it's not possible. Someone has to give an instruction. So this means that humans, so as ethical humans are, as ethical the use of AI will be. Now how many of you think that 10% of the people of this world are corrupt, evil, with bad intentions? कितने को लगता है 10% है? किसको लगता है 20% है? 30%? अरे तुम लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, इट वोंट मेक एनी, वी वोंट लर्न एनीथिंग. अच्छा 90 से शुरू. ओह माय गॉड, माय फॉली. सो how many of you think that 90% of the people are bad and evil intentioned? Oh my goodness. अब इसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाता. तो जब 90% लोग ये कह रहे हैं कि 90% लोग evil और not well intentioned हैं, या they may have their vested interest, वो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करने से हिचकेंगे नहीं, तो this means कि AI कितना एथिकल रहेगा? AI के यूजर्स कितने एथिकल होंगे? ये इसी बात से हमें समझ आना चाहिए. It's very simple. So first we have to understand the human motivations, human things. Now tell me, how many of you, if supposedly I keep a gold coin here, एक सोने का सिक्का यहाँ पे रखा है, and all of you become invisible. None of you can see each other. कोई किसी को देख नहीं सकता. ठीक है? कोई किसी को देख नहीं सकता और सब इनविजिबल है. बेसिकली कोई अगर आप यहाँ से ये सोने का सिक्का उठा के चले गए बाहर, तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं पकड़ेगा. ठीक है? तो अब ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू विल स्टैंड अप एंड टेक इट? Most of the people will take it, isn't it? Why? And what is stopping you right now? अगर यहाँ पे आप इनविजिबल नहीं हुए लेकिन सोने का सिक्का रखा है, तो will you take it? You won't. Why? नहीं पता चल रहा किसी को. नहीं लोगे? क्यों? एथिक्स अब शब्द में मत फंसो. जब इनविजिबल थे तो ले जा रहे थे. जैसे ही हम इनविजिबल नहीं रहे, लोग हमें देख पा रहे हैं,
आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अरे ये सिक्का पूजा ने उठाया, पूजा तो नहीं है कोई यहाँ पे, है अमित ने उठाया, राहुल ने उठाया, जिसने भी उठाया, किसी ने एक सिक्का उठाया। तो जैसे ही आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, आपको लगता है कोई देख रहा है, आपकी उस चीज को लेने की, उस चीज के लिए काम करने की, हर चीज के तरीके बदल जाते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब कोई नहीं देख रहा था तब हम ले जा रहे थे सिक्का बिना गिल्ट के, जब सब देख रहे हैं तो अब हम कह रहे नहीं नहीं हम नहीं, हम ऐसे थोड़े ना है। दिस मीन्स a very important feature to maintain ethics is identity. Whenever anything will be anonymous, whenever anything will be in the, what do you say, sheet or पर्दा और wheel, वहां से गड़बड़ चालू होती है। देखते हुए कोई गलत नहीं करना चाहता। अगर सबको पता है कि ये मैंने किया है तो कोई गलत नहीं करना चाहता। So anonymity. So first principle that we have to understand if we want to make AI or any platform ethical is to end the anonymity. जैसे ही anonymity end होती है, बहुत सारी चीजें अपने आप ethical हो जाती हैं। कौन यूज कर रहा है किस प्लेटफॉर्म को क्या बनाने के लिए, मॉर्फिंग हो रही है, प्रॉब्लम मॉर्फिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है कि ये नहीं पता चल रहा किसने किया, किसने किया। अगर आप वहां पर पिन पॉइंट कर सकें सिक्योरिटी एजेंसीज, तो मॉर्फिंग आसान रहेगी या डिफिकल्ट हो जाएगी? लोग करेंगे? 90% लोग नहीं करेंगे। सो anonymity, very important factor in maintaining ethics. Second, AI works on algorithms. It works on algorithms. आप उसे जो डेटा दोगे वो वैसा ही आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। ऐसा समझ लो जैसे जूसर मशीन, जूस मशीन होती है, उसमें मैंने करेला डाला तो क्या निकलेगा? गाजर डाली तो, गन्ना डाला तो गन्ने का जूस। तो जो हम डालेंगे वही कॉन्सेंट्रेटेड और बेहतर फॉर्म में निकल आएगा। सिमिलर इज दी वर्किंग ऑफ एआई। जैसा डेटा डालोगे वैसा ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। रिसेंटली यूएस में क्या हुआ, वहां पे उन्होंने ना पब्लिक सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में एआई को यूज किया और उन्होंने देखा कि ब्लैक बच्चों को वो ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे, बार बार वो बार बार ये दिखा रहे थे कि ये इनको दोबारा से चेक करो, इनको चेक करो। तो पता चला कि एल्गोरिथम के अंदर ही बायस था, क्योंकि पहले पुराना जो डेटा डाला गया उसमें ब्लैक लोगों ने ज्यादा क्राइम करे हुए थे या ज्यादा हाईलाइट हुए थे, तो उन्होंने एआई ने उसी को रीड करके ब्लैक लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको सर्वेलेंस में ज्यादा लेना शुरू कर दिया। इज इट राइट? Face recognition technology which was being used in US was again found that 34% of the women were not recognized correctly and most of them were black women, whereas white men उनको बड़े आसानी से recognize कर रहे थे और उसे जाने दे रहे थे। This error was not about technology, it is the error of data. जैसे एक और इंडिया में भी यूज हुआ, वहां पे कुछ बैंक्स ने ये देखने की कोशिश की कि क्या हम लोन डिस्पर्सल की चेकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या कोई तरीका जिससे हम आसानी से लोगों को चेक कर सकें। वहां पे वुमेन की लोन एप्लीकेशंस कम एक्सेप्ट हुई, ज्यादातर मेल्स की एक्सेप्ट हुई। और जब ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हुआ, इमीडिएटली बिकॉज वुमेन की हमेशा से कम होती थी, इसलिए उन्हें लोन
AI के हिसाब से नहीं दिया जाना चाहिए. So basically, what is the problem? Problem is data, old biases. जो भी पुराना डेटा आप डालोगे वो ओल्ड बायस के साथ आपको रिजल्ट देगा. तो जो बायसनेस है, चाहे वो जेंडर बायसनेस है, कास्ट बायसनेस है, हेल्थ केयर बायसनेस है, जो भी बायसनेस है वो उसी बायसनेस के साथ रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा. This means when we are using AI for any analytical purpose in government, in organization, anywhere, very important thing to understand before we can talk about ethics is what are the biases. ऐसे कौन से biases हैं जो उसमें हैं, पहले उन्हें ऑडिट करना, उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है. एंड लास्टली, तो anonymity, और दूसरा क्या है? क्या है दूसरा? Bias. Third, there are ways, there are things where we should use AI, and there are things where we should not be dependent on AI or any such technology. जैसे बातचीत के लिए AI पे डिपेंडेंट होना सही नहीं है. आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करता है, आपको मैनिपुलेट करता है. रिसेंटली देयर वाज अ रिपोर्ट व्हिच टोल्ड के बहुत सारे लोग दूसरे लोगों से बात करने की जगह आजकल AI से बात करना पसंद करते हैं. वो खोल लेते हैं और वहां से उससे बात करते हैं, और बताओ क्या चल रहा है, तुम्हें पता है क्या हुआ. अब आप जब उसे जो जो बताते जा रहे हो वो आपको ही डिकोड करता जा रहा है. रिसेंटली एक आदमी ने उससे अपने सिम्टम्स बताए, चैट जीपीटी से इलाज पूछा. उसने कहा कि एक काम करो, आप एक ब्रोमीन सॉल्ट उसने बताया, वो खाना शुरू कर दो. उसने खाया, उसे पॉइजनिंग हो गई और हॉस्पिटल गए. उसे एक बड़ी रेयर बीमारी हुई, ब्रोमिज्म. एक ऐसी बीमारी जो बहुत लेट समझ में आई कि मतलब हो क्यों गई. फिर पता चला अरे ये तो चैट जीपीटी ने कोई एक फालतू सा सजेशन दे दिया, उसके कारण वो लाइफ डेंजर में आ गई. जब कैंसर के पेशेंट्स के लिए AI से बात करी गई तो उसने बहुत सारे सही बताए, लेकिन बहुत सारी चीजें गड़बड़ बता दी. उसे ऐसी ऐसी सर्जरीज वो डॉक्टर को बताने लगा कि ऑर्गन ही निकाल दो. भाई मशीन है ना, ह्यूमन नहीं है, उसके पास एवोल्यूशनरी नॉलेज नहीं है. हमें ह्यूमन बनने में कितने करोड़ों अरबों साल लगे, बहुत सारे साल लगे ना. मछली, बंदर, सब होते होते हम लोग बने हैं. देयर इज अ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद अस. क्रैश कोर्स करके काम चलता नहीं है. व्हाट इज AI डूइंग? क्रैश कोर्स इन एवोल्यूशन. इट टेक्स टाइम, so it is bound to make mistakes. So first we have to understand that AI is not perfect. It might not be replacing lot of things. AI तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा खाना नहीं बना पाएगा, तो इसलिए ये तो तुम्हें आना ही चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एथिकल, रैशनल, इमोशनल डिसीजन मेकिंग है, वो नहीं वो कर पाएगा, तो वो आपके अंदर बनी रहनी चाहिए. जो काम वो कर सकता है वो उससे करवाना चाहिए. किसी काम को आसान करता हो, किसी काम को टाइम बचाता हो, वो हमें उससे करवाना चाहिए, और उसके लिए हमें AI सीखना भी चाहिए. तो AI हमें दो चीजों के लिए सीखना चाहिए. फर्स्ट, ऐसे मोनोटोनस ऑटोमेटेड जॉब्स जिन्हें ऑटोमेट करने से हमारा जीवन आसान हो जाएगा. दूसरा, फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस. फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस AI मस्ट बी लर्न्ड. We must work on core AI technologies. क्योंकि एक जगह पे एथिक्स बड़े अलग ढंग से चलते हैं, सोसाइटी की तरह नहीं चलते. वो कौन सी एरिया है? वॉर. तो वॉर में एक रूल चलता है, सर्वाइवल. सो इट इज वेरी सिंपल. फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी वी मस्ट हैव एडवांस्ड AI कैपेबिलिटीज. फॉर सोसाइटी वी हैव कौन सा AI? जो ऑटोनोमस काम कर सके. लेकिन ऐसे AI जो कि बायस्ड हो, अनोनिमस हो, और जहां पे उनका कोई डायरेक्ट रेलेवेंस ना हो हमारी लाइफ से,
we must control those applications, we must control those processes. उन एरियाज को वी हैव टू वॉच. जैसे किसके हाथ में ये कंट्रोल? गवर्नमेंट बैन करेगी क्या? गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए कुछ प्लेटफॉर्म्स, करना चाहिए, लेकिन इट्स डिफिकल्ट. बट व्हाट इज इजियर? सबसे आसान क्या हो सकता है? हम ही ना डाउनलोड करें. अगर हम डाउनलोड नहीं करेंगे तो वो कुछ काम का है? टेक्नोलॉजी बनी, किसी ने यूज ही नहीं करी, तो वो टेक्नोलॉजी का क्या होगा? इट विल बी डेड. बिकॉज which technology grows? Which we use it, right? So, very important, awareness. You should not take those applications, those areas of AI which are not useful. Second, make your surrounding people aware. उन्हें याद दिलाओ कि AI double-edged sword है, सीखनी है, आनी चाहिए, ताकि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें. और अगर कोई बुरा इस्तेमाल कर भी रहा है तो उसको काउंटर कर सके, उसमें आइडेंटिटी मार्क्स लगा सके ताकि ये पकड़ा जाए. एथिकल हैकिंग जैसे होता है, सुना है एथिकल हैकिंग? सिमिलरली एथिकल एआई. सो यू शुड ऑल लर्न अबाउट एआई. आई लर्न एआई, आई रीड अबाउट इट, आई यूज इट, बट आई ट्राई दैट एआई शुड नॉट यूज मी. Difficult है, but yes, it's our effort. So AI से डरना है क्या? डरना नहीं है, उसे मैनेज करना है. Just like fire. So fire if managed, good, beneficial, humanity के लिए बहुत अच्छी. But if fire goes unmanaged, like forest fire, then problematic. So I hope we all remain ethical to our own use and learnings of AI. Thank you so much.